राधे राधे दोस्तों, ये 2 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है टोपी के साथ में। टोपी बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ है, देख रही हैं आप। इस पे सिर्फ हम कलर यहाँ पे चेंज किए हुए हैं और ये पोशाक में इस तरह का हम फ्लावर डाले हुए हैं जो काफ़ी आसान है बनाने में। छोटे से कान्हा जी का भी बनाए हैं पर काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पे हम बनाना बतलाए हुए हैं। चोली कुछ हम इस ढंग से बतलाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे चोली सिर्फ यहाँ पे कान्हा जी को के सिर पे चोली इस तरह से इस तरीके से डाल देना है, डाल कर ये पीछे की ओर कर देना है। बस ये चोली कान्हा जी को आ जाएगा। तो काफ़ी आसान है ये चोली बनाना भी और इसे पहनाना भी काफ़ी आसान है। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम चोली से। चोली में देखिए हम यहाँ पे चेन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 20 चेन यहाँ पे लिए हुए हैं। 20 चेन ले लेंगे चोली में, एक और 21 चेन ले लेंगे 21। अब हम यहाँ पे फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे ऊन को हम हटाए नहीं हैं, इसी स्थान पे लगे रहने दिए हैं। और दूसरा कलर का ग्रीन कलर का ऊन यहाँ पे हम जोड़ लिए हैं। अब इसे हमें एक लाइन इस तरीके से बनाना होगा। देखिए ये एक लाइन हम ऊन जोड़ लेने के बाद इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका चोली का आउटलाइन बनेगा। देखिए अब ये जैसे बहुत दूर तक यहाँ पे जा चुका है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। हो गया। अब हम इसे इस तरीके से बनाते हुए यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें देखिए क्या करना है। इस ऊन को कट कर लेने के बाद यहाँ पे ऊन को लाना है इसे, और एक, फिर से यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 चेन हम इस तरह ले लिए। अब आगे देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे और डालने के बाद इसे इस तरह से हम लाएंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे। दोनों को मिलाते हुए हम इस तरीके से निकालेंगे। ये हो गया। अब इस तरफ भी हम 3 चेन इसी तरह बना लेंगे। 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया? 6 और 1 7 चेन हमारे पास हो गया। ये देखिए आपका इस तरह से यहाँ पे चोली बनकर तैयार हो गया। तो 7 हो गया। अब हम यहाँ चेन बनाएंगे। 8, ये 7 हो गया। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहाँ पे देखिए हम 20 बना लिए चेन। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ेंगे। इस स्थान पर लाकर इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से जुट गया। अब हमें करना क्या है? 3 चेन लेंगे, 3 चेन। अब यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। 1 3, प्रत्येक चेन में अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक लाइन हमें इसी तरह बुन लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। अगर आप यहाँ खुला रखना चाहती हैं
तो आप इसे जोड़े नहीं। जिस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं आप जोड़े नहीं, तो आपका खुला यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम लेंगे और इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी गोलाई में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। बाद में अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे डोरी डाल सकती हैं। तो चलिए इसे हम बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन जोड़ रहे हैं। ये हमारा इस तरह से बनकर कंप्लीट हुआ है अभी। अब इसे हम यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए, इस एक जगह से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे घेरा आपका तब फैल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से जैसा हम बना रहे हैं उसी तरह से बनाकर यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन से 2, फिर 1, फिर अभी इस चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम चलिए इस लाइन को तैयार कर लेते हैं। तो ये एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसे लाकर यहाँ जोड़ेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर हम इस स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग 2 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और अलग चेन से ये दूसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम एक चेन बीच किए, अब यहाँ पे हमें 2 बीच करना है, यानी 1 डबल क्रोशिया बीच करते हुए हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। लेकिन यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक और फिर ये रहा दूसरा, फिर यहाँ पे एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। चोली आपका इस तरह से चला आएगा, ये घेरा खुल जाएगा इस तरह से। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे डोरी आप डाल सकती हैं, एक छोटा सा प्यारा सा डोरी डाल सकती हैं टाइट करने के लिए। और अब हम यहाँ पे चलिए अगला बनाना शुरू करते हैं। तो अगला बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें ग्रीन कलर का ऊन लेना है। किसी भी जगह से हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए, यहाँ से हम जोड़ते हैं। यहाँ से जोड़ लेने के बाद में इसे हम बुनते चले जाएंगे। ये 1 हो गया, ये हो गया 2, फिर से ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो हम 5 यहाँ पे बुन लेते हैं और 2 संख्या हम इस तरफ ले आएंगे। अब देखिए, अब हमें 5 चेन यहाँ पे लेना है। 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद ठीक इसके नीचे यहाँ पे लाके इसे हम जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए हम इस तरह से 2 का एक बार करेंगे, फिर से फंदे लेंगे और अब 3 का 1 करेंगे, फिर से फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर से फंदे लेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर से फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे और अब हम 2 का 1 यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बनाएं। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ लिए। अब हम 3 फिर से बनाएंगे, 1 2 और ये रहा
3। तो देखिए हम तीसरा चेन पे चले आए। अब फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लेने के बाद ये हम यहाँ से लाएंगे, यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। 2 का 1, 3 का 1 2 बार करेंगे, 1 2, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 2 का 1, 3 का 1 2 बार करेंगे। अब 2 का 1 1 बार करेंगे, फिर यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब आगे हमें 7 बार इस तरह से 2 का 1 करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब फिर से हम इसी चीज़ को यहाँ पे बनाएंगे और फिर से हम 7 बार लेंगे इस तरह दूरी और फिर से इसी चीज़ को बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, 5, और ठीक इसके नीचे ये वाला पे हम हुक को डालेंगे और इस तरीके से हम ये बना लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरह बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद ऊन को यहाँ हम कट कर लेंगे। अब हमें दूसरा कलर का ऊन जोड़ना है। यहाँ पे जिस कलर से हम चोली बनाए हुए थे, या आप कोई भी कलर जो जिससे फूल बनाना चाहती हैं आप यहाँ पे डाल सकती हैं। तो देखिए किसी भी स्थान से हम जोड़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि हम किसी भी स्थान से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ से हम जोड़ते हैं और इसे ये फिर से 3 का 1 यहाँ पे हम करते चले जाएंगे ताकि ये आउटलाइन का भी रूप हो जाए। और यहाँ फिर करेंगे 3 का 1, ये इस तरह से, फिर यहाँ लाएंगे 3 का 1, फिर यहाँ लाएंगे 3 का 1। देखिए तो ये जो बीच में 3 था तो बीचों बीच में लाएं, अभी 1 यहाँ पे बचा हुआ है डबल क्रोश, ये चेन। अब हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना लिए। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे और इसी स्थान से 3 का 1 एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया। अब सबों में प्रत्येक चेन से 3 का 1 3 बार करते चले जाएंगे। 1 2 3, फिर से अगला चेन पे डालेंगे 3 बार, 1 2 3, फिर से अगला चेन पे डालेंगे 3 बार। तो इस तरह से हम इसे जितना भी चेन हमारे पास बचता है सबों में हम कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारा यहाँ जो चेन का संख्या हम लिए वो 15 हमें प्रत्येक बार लेना है। जब जब हम इस फूल को बनाएंगे 15 ही लेना है। तो चलिए ये इस तरह से बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम बना लिए। अब यहाँ लाकर इसे इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर से बल लेते हैं और ये जो एक चेन बचा हुआ था इस पे लाकर इस तरह। अब देखिए, अब हम जो यहाँ पे बनाए प्रत्येक चेन से 3 का 1, वो किस तरह से फूल का रूप लेगा।
ये इसे घुमाते चले जाएंगे गोल में। देखिए ये आ जाएगा आपको, ये दोनों जो बना हुआ है ग्रीन कलर से इसके बीचों बीच में चला आएगा इस तरह से। तो इसे पूरी गोलाई में हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक एक मोती इस तरह से, कोई भी कलर का मोती जो आपको पसंद हो आप यहाँ डाल सकती हैं। जैसे कि देखिए इस पे ये भी कलर अच्छा लगेगा, सुई धागा की मदद से हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं। हम आगे यहाँ पे आप लोगों को एक और फूल बनाने तक बतलाते हैं किस तरह से वहाँ तक आपका ये क्रोशिया जाएगा। यहाँ भी हम बनाएंगे एक, देखिए इस जगह पे एक हम यहाँ भी बनाएंगे। दो का एक हमें नहीं बनाना है, ये जगह कम रहने के चलते हम यहाँ पे दो का एक बनाएं, हालांकि हमें यहाँ पे तीन का एक करना है। इस तरह से बल लेंगे, बल लेने के बाद हमें तीन का एक कर लेना है। देखिए इस तरह से एक दो तीन, यहाँ बीच में तो प्लेन बुना जाएगा, 4 5 और एक लेंगे यहाँ बीच से लेंगे हम। देखिए ये बीचों बीच का जगह आ गया। तो ये फूल जो हम बनाए अभी यहाँ पे, ये फूल ही हम यहाँ भी बना लेंगे और सब जगह पे, सब जगह पे यहाँ बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। तो इस तरह से ये पोशाक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इसका टोपी बनाते हैं। इसका टोपी बनाने के लिए इस कलर से टोपी बनाते हैं। यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और 10 हम 8 हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। तो ये 2 हो गया हमारा, 3 4 5 6 7 और एक ये रहा 8। देखिए 8 डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये जुट गया। अब यहाँ पे हम फिर से 2 चेन लिए, प्रत्येक से हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। 1 और 1 2, प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1 2 हो गया। ये 1 और ये रहा 1। अब हम इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। इसमें ये हो गया। अब देखिए, अब फिर से हम 1 2 चेन ले लिए। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, तो हम इस तरह से बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे। 3 का 1 हो गया, फिर 1 छोड़ेंगे, दूसरा से हम 3 का 1 करेंगे। ये हो गया। फिर से हम
एक चेन छोड़कर अगली चेन से 3 कैग करेंगे, फिर से एक चेन छोड़कर 3 कैग इससे करेंगे। तो बस इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे, एक चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह का भी लग रहा है। अब इस पे हम आउटलाइन देंगे ग्रीन कलर से। तो इसे यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ एक हम नोट लगा लेते हैं, खुलने का डर है इसे। देखिए इस तरह से हम नोट लगा लिए। अब इसे भी कट कर लेते हैं। दूसरे कलर का ऊन लेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक तो हमारा इससे 3 चेन से बन गया। फिर यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो बस इसे हम चलिए पूरी गोलाई में एक चेन से 3 डबल क्रोशिया पूरी गोलाई में कंप्लीट। इस तरह से देखिए ये टोपी बनकर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।